से रिटायर हुए हैं और कंप्यूटर में हिंदी का अनुप्रयोग इस पर आपको पूरी जानकारी देंगे। सर प्लीज। आप सभी का आज की इस कार्यशाला में स्वागत है। मैं यहाँ उपस्थित सभी का भी स्वागत करता हूँ। मैं चाहता हूँ आपको कुछ हिंदी के बारे में बता दूँ कि हम लोग ये मानकर चलते हैं कि अंग्रेजी ही एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन क्या आप जानते हैं अंग्रेजी संसार के मात्र 4.5 देशों की भाषा है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और आधा कनाडा। ब्रिटेन या इंग्लैंड में अंग्रेजी के साथ साथ वेल्स, स्कॉटिश और आयरिश भाषा भाषी है। कनाडा में अंग्रेजी, अमेरिका में भी केवल अंग्रेजी का ही वर्चस्व है, यह धारणा भी गलत है, क्योंकि वहां पर भी स्पेनिश भाषियों की संख्या करोड़ों में है। अंग्रेजी में मूल शब्द मात्र 10,000 थे। आज जबकि अंग्रेजी अन्य भाषाओं से शब्द ले रही है, जिसमें हिंदी भी शामिल है, तब भी डिक्शनरी में अधिकतम लगभग 6 लाख शब्द बताए जाते हैं। और दूसरी ओर आप जानते हैं हमारे यहाँ संस्कृत जो सभी भाषाओं की जननी है और हिंदी की तो है ही, उसके जो शब्द हैं अगर हम उनकी गणना करना चाहें तो बहुत कठिन है। संस्कृत में हाथी के लिए ही लगभग 200 शब्द हैं। तो ऐसी स्थिति में आप ही सोचिए संस्कृत में कुल कितने शब्द हैं। और हिंदी में तो आपको पता ही है कि तत्सम शब्द जो संस्कृत के मूल शब्द होते हैं वो शामिल हैं, और उसके अलावा तद्भव शब्द जो संस्कृत के शब्दों को परिवर्तित रूप में प्रयोग किया जाता है, उनके अलावा देशज शब्द, अरबी शब्द, फारसी, अंग्रेजी के और बहुत सारे अन्य भाषाओं से लिए गए शब्द। और इसके अलावा वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा लगभग 6 लाख परिभाषिक शब्द बनाए गए। अब आप ही बताइए हिंदी में कुल कितने शब्द हैं? कोई भी शब्द को चैनल कम देखे जाते हैं और हिंदी चैनल अधिक जगह देखे जाते हैं। हिंदी जो है वो अखबारों में भी, यानी लिखित जो हम सामग्री की बात करें तो अखबारों में भारत के 10 जो समूह हैं अखबारों के, वो इस समय पहले स्थान पर काबिज है। उनका हिंदी अखबार ही मतलब सबसे ऊपर है, और अंग्रेजी का एक भी अखबार आज तक इस श्रेणी में स्थान नहीं पाया। अब बात कंप्यूटर की। कंप्यूटर में ये माना जाता था कि 2000 से पहले स्थिति ये थी कि हिंदी के अलग अलग सॉफ्टवेयर हुआ करते थे, अलग अलग फॉन्ट्स हुआ करते थे, कुंजी पटल यानी कीबोर्ड भी अलग अलग होते थे, और फॉन्ट्स को सीखना पड़ता था। फॉन्ट्स की अलग अलग कोडिंग होती थी। अगर आप किसी एक फॉन्ट में कुछ लिखते थे तो वो किसी दूसरे कंप्यूटर पे जाकर साफ नजर नहीं आता था आपको उसको। जैसे ये देखिए ऐसी समस्या हो जाती थी कि वहाँ जो ऐसी अनरीडेबल भाषा में सामने नजर आता था। तो इस समस्या का निजात यूनिकोड में ढूंढा गया। और ये केवल हिंदी के साथ ही नहीं होता, ये जितनी भाषाओं में कंप्यूटर आते थे उन सभी में ये समस्या थी, इवन यहाँ तक कि अंग्रेजी में। बस फर्क ये आ जाता था कि आप अगर माइक्रोसॉफ्ट का कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरा कोई व्यक्ति भी माइक्रोसॉफ्ट का कर रहा है तो उसमें तो पहले एक जैसी नजर आ जाती थी। लेकिन अगर आप कोई कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड फॉन्ट के स्थान पर कोई अलग से फॉन्ट का प्रयोग कर अंग्रेजी का प्रयोग कर रहे हैं तो उस वैसे ही अनरीडेबल भाषा में, यानी ऐसे कैरेक्टर्स नजर आते थे जिन्हें आप पहचानते हैं। इस समस्या के निदान के लिए निदेशक महोदय बता चुके हैं। मैं विराम देता हूँ अपनी बात को। ठीक है, निदेशक महोदय आ गए हैं। तो मैं आप सबसे थोड़ा माफी चाहता हूँ कि आपका थोड़ा डिले हो गया। ट्रैफिक की वजह से कुछ होगा कि अपनी गलती की वजह से
कर दिया, लेकिन एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन आप मेरा दोबारा हो जाए और निदेशक महोदय पारिक जी का स्वागत करेंगे। इसका क्लैपिंग क्लैपिंग। अब हम कार्यक्रम आगे चालू करते हैं। सर, मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूं कि हर कंप्यूटर में अलग अलग तकनीक का प्रयोग हो रहा था। तो ऐसी परिस्थिति में एक यूनिकोड कंसोर्टियम बनाया गया 1998 में, जिसमें सभी कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स और विभिन्न देशों की सरकारों ने सदस्यता प्राप्त की। और फिर ये निर्णय लिया गया कि जो भी भाषाएं, जितनी भाषाओं में कंप्यूटर काम कर रहे हैं, उन सब के लिए एक हर भाषा के हर कैरेक्टर के लिए, यानी एक अक्षर के लिए अलग अलग कोड निर्धारित किए। और यही कोड यूनिकोड कहता है। यानी एक कोड ऐसा है जो तकनीक हो गई या टेक्नोलॉजी हो गई, आप ये कहिए, लेकिन टाइपिंग के लिए इसकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि भारत सरकार का जो राजभाषा विभाग है वो आपको कहता है कि आप यूनिकोड में कार्य करें। अब यूनिकोड में कार्य के लिए आवश्यक नहीं है कि आपको यूनिकोड की जानकारी, आपको केवल अपना कंप्यूटर खोलना है और उसमें उपलब्ध देवनागरी के फ़ॉन्ट्स का इस्तेमाल करना है, हिंदी में काम कर सकते हैं। अगर आप किसी तकनीकी व्यक्ति को बताएंगे वो समझ जाएगा कि आपका कंप्यूटर अलग अलग भाषाओं में कार्य करने में सक्षम है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 की भाषा समझता है। कंप्यूटर में अलग से कोई लैंग्वेज नहीं होती, केवल स्क्रीन पर हमें वो लैंग्वेज नजर आती है जिसमें हम काम कर रहे हैं। कंप्यूटर में प्रत्येक कैरेक्टर के लिए अलग अलग 0 और 1 की संख्या से बनाकर कंप्यूटर को समझा दिया जाता है कि स्क्रीन पर ए दिखाना है या ए दिखाना है। तो आप समझ सकते हैं। और इसके लिए जो कोड बनाए गए वो 4 या 8 अंकों के यूनिक कोड निर्धारित किए गए, और अब 16 बिट पर भी कार्य चल रहा है, 16 अंकों के कोड। मैं बात थोड़ा तेजी से इसलिए बता रहा हूँ कि आप आगे, क्योंकि ये ऐसी जानकारी है जो कंप्यूटर के बारे में जानकारी है। आपको मुझे जानकारी देनी है कंप्यूटर में हिंदी अनुप्रयोग के बारे में। तो ये तो इसका बेसिक जानकारी थी कि आप कैसे करेंगे। और चूंकि अब ये यूनिकोड आ गया है, तो अब आप जो भी कार्य अंग्रेजी में कर पाते हैं वे सभी कार्य आप हिंदी में कर पाएंगे। आपके लिए अब कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप ना कर पाए। मैं जो ऑनलाइन उपस्थित श्रोता हैं उनसे भी यही कहूँगा कि आप अंग्रेजी का प्रयोग के स्थान पर हिंदी का प्रयोग अधिक करें, और जिस भी कार्य में आप करना चाहते हैं उसमें आप इसका इस्तेमाल करते हैं। आपको वर्ड प्रोसेसिंग करना है, डेटा प्रोसेसिंग करना है, ईमेल भेजना है, या वेबसाइट पे कुछ लिखना है, अथवा आप कुछ ऐसा कार्य करना चाहते हैं जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, एक्सेल में काम करना है, एक्सेस में काम करना है, यानी आप सभी तरह के कार्य इसमें कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ हिंदी में सामग्री सर्च करनी है तो आप हिंदी में सामग्री भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर अपने कंप्यूटर ये कंफ्यूजन है, ये विश्वास नहीं है कि भाई मैं यूनिकोड मेरे कंप्यूटर में है या नहीं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वर्ष 2000 के बाद जो भी कंप्यूटरों का निर्माण हुआ है उन सभी में यूनिकोड की सुविधा उपलब्ध है। और अगर हम विंडो की बात करें तो विंडो एक्सपी के पश्चात जो भी कंप्यूटर आए हैं उन सब में ये पहले से ही उपलब्ध है। अगर हिंदी में आपको काम करना है तो आप अपने कंप्यूटर में हिंदी में काम बड़ी सहजता से कर सकते हैं। इसके लिए पहले से ही इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड और फोनेटिक कीबोर्ड उपलब्ध हो रहा है। इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड तो भारत सरकार ने एक अलग से कीबोर्ड बनाया है, वो है, और इसी में आमतौर पर जो अवर श्रेणी लिखित होते हैं उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। और फोनेटिक कीबोर्ड वो कीबोर्ड है
जैसा कि आप मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं कि आपने लिखा राम RAM और वहाँ राम हिंदी में लिखा हुआ नजर आता है। तो ऐसे आप जा रहा है लिखना है आपको, तो JAA जा रहा है RAHA, ऐसे आप लिखेंगे और है HAI। तो इस तरह से आप लिखकर टाइप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई आपके कंप्यूटर में ये सुविधा हो कि भाई मैं कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकूं, यानी ऐसे व्यक्ति जो पुराने कीबोर्डों से परिचित हैं जैसे कि रेमिंगटन वगैरह से, और वो चाहते हैं कि भाई मैं भी अपना कंप्यूटर में हिंदी में काम कर सकूं, तो ये माइक्रोसॉफ्ट की एक वेबसाइट है bhashaindia.com। इस वेबसाइट पे लॉगिन करें और डाउनलोड में जाकर अपने पसंदीदा कीबोर्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, कीबोर्ड टूल्स को, और उन टूल्स में विभिन्न प्रकार के कीबोर्ड की सुविधा उपलब्ध है। तो आपको करना केवल इतना है कि ये वेबसाइट पर लॉगिन करिए और उसमें डाउनलोड में जाइए और फिर अपने कंप्यूटर के वर्जन के अनुसार, या आपका विंडोज XP है तो आपको हिंदी इंडेक इनस्क्रिप्ट हिंदी इंडेक 1.5 डाउनलोड करना है, और मतलब हिंदी इंडेक 1। और अगर आपका जो कंप्यूटर विंडोज 7 है तो उसके लिए हिंदी इंडेक इनपुट 2, और अगर उससे ऊपर है तो हिंदी इंडेक इनपुट 3। ये 3 तरह के टूल्स इसमें अवेलेबल हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन में। डाउनलोड जब क्लिक करते हैं तो ये ऐसे नजर आता है। इसमें सबसे ऊपर है माइक्रोसॉफ्ट इंडेक लैंग्वेज इनपुट टूल। ये वो टूल है जो आपको, आप जिसमें जैसा अंग्रेजी में लिखते जाएंगे और वो हिंदी में सामने नजर आएगा। तो इसमें आप हिंदी के सामने लिखे हुए टूल को डाउनलोड करिए और इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप इससे थोड़ा नीचे जाते हैं तो आपको ये हिंदी इंडेक इनपुट 2 पहले 1 दिखेगा, फिर उसके बाद इंडेक इनपुट 2। तो इसमें जो हिंदी आपको दिख रहा है उसके सामने अलग अलग वर्जन इन्होंने दिखाए हुए हैं कि 32 बिट, 64 बिट। तो आपको पहले अपने कंप्यूटर के माई कंप्यूटर में जाकर या कंप्यूटर पर जाकर या सिस्टम में जाकर कंट्रोल पैनल में ये चेक करना होगा कि आपका कंप्यूटर कितने बिट का है, और उसी के अनुसार अगर वो 32 बिट है तो 32 बिट का ये डाउनलोड करना है, और अगर 64 बिट है तो 64 बिट का ये डाउनलोड करना है टूल। और इन टूल में जो आमतौर पर अब मेरा यही कहना है, मैंने इनको इस्तेमाल करके देखा है, तो इसमें आप इंडेक इनपुट 2 टूल जो है इसी का प्रयोग करें। विंडोज 7 से लेके ऊपर के सभी कंप्यूटर, विंडोज 7 हो, 10 हो, 11 हो, सभी में इंडेक इनपुट 2 बहुत अच्छा काम करता है। केवल विंडोज 8 जो है उसमें आपको इंडेक इनपुट 3 इंस्टॉल करना होगा। अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज 8 है तो इंडेक इनपुट 3 डालना होगा। इंडेक इनपुट 2 जो है उस टूल में नो कीबोर्ड की सुविधा उपलब्ध है, जबकि इंडेक इनपुट 3 जो है, जो विंडोज 8 में काम करता है, उसमें केवल 2 कीबोर्ड की सुविधा उपलब्ध है, एक रेमिंगटन और एक फोनेटिक कीबोर्ड। तो आप ये ध्यान रखिएगा, तो उसी के अनुसार आप लोग डाउनलोड करिएगा। इसके लिए ये जरूरी है, पहले जो XP वाले कंप्यूटर हुआ करते थे उनमें आपको कंप्यूटर की सिस्टम की CD भी चाहिए होती थी, और उसमें उसे एक्टिवेट भी करवाना पड़ता था यूनिकोड पर काम करने के लिए, यानी हिंदी में काम करने के लिए। आप अगर विंडोज 7 या उससे ऊपर के कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं जिनमें ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 या 10 है, तो आप इसमें एडवांस कीबोर्ड सेटिंग में जाइए। कंट्रोल पैनल आप ऊपर सर्च करेंगे एडवांस कीबोर्ड सेटिंग, तो ये जो सेटिंग है ऐसे सामने नजर आएगी। इसमें स्विचिंग इनपुट मेथड में जब इंस्टॉल आप कर लेते हैं अपना टूल इंडेक इनपुट, उसके बाद यहाँ से एक्टिवेट करेंगे लेट मी यूज ए डिफरेंट इनपुट मेथड फॉर ईच ऐप विंडो, ये टिक कर देंगे, और यूज द डेस्कटॉप लैंग्वेज बार व्हेन इट्स अवेलेबल, इसको भी टिक कर देंगे। तो दोनों को टिक करने के बाद इसे बंद करिए, तो स्क्रीन आपके कंप्यूटर में ये जो क्लॉक होती है उसके साथ अपने आप आपको EN या ENG ऐसे लिखा हुआ नजर आएगा। वहां जब आप क्लिक करेंगे तो आपको उसमें चयन करने के लिए मिलेगा हिंदी इंडेक इनपुट टूल। आप उसको चयन करिए और उसमें फिर कीबोर्ड में जाकर
कीबोर्ड अपना चयन करिए, तो आप इस तरह से इसे कर पाएंगे। मैं अभी इसको प्रैक्टिकली अभी आपको दिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप अगर इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड का लाभ उठाना चाहते हैं, क्योंकि ये प्री इंस्टॉल्ड आता है, इसके लिए इस टूल की आवश्यकता नहीं है। आपके कंप्यूटर में पहले से ही हिंदी एक्टिवेटेड होती है, आपको केवल हिंदी भाषा का चयन करना है और उसके बाद इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड पर, जैसे हिंदी ट्रेडिशनल कीबोर्ड होते हैं कंप्यूटर में, उसका प्रयोग करके आप इस इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड से उसका लाभ उठा सकते हैं। और अगर आप इस कीबोर्ड पे टाइप करना सीखना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है स्पर्श करके valendu.com, जिसमें स्पर्श नाम का एक हिंदी टाइपिंग ट्यूटर उपलब्ध है। आप इसका प्रयोग करके इंस्क्रिप्ट टाइपिंग सीख सकते हैं। इसमें बड़ी आसानी से अगर आप 1 घंटे रोजाना भी अभ्यास करें तो 40 दिन में आप समर्थ हो जाते हैं अच्छी तरह हिंदी में टाइप कर लें। इसके अलावा एक और सॉफ्टवेयर है आसान हिंदी टाइपिंग ट्यूटर, ये भी आपको हिंदी में टाइपिंग के लिए सिखा सकता है। तो इसलिए आप दोनों में से जो सॉफ्टवेयर चाहें उसे डाउनलोड करिए। ये निःशुल्क सॉफ्टवेयर है और आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो समस्या आती है लोगों को, वो ये आती है कि पुराने कीबोर्ड में मैंने काम किया हुआ है और पुराने फॉन्ट्स में, और वो फॉन्ट्स ऐसे हैं जो अब दूसरे कंप्यूटरों में सही से नजर नहीं आते, तो मैं क्या करूं? तो उनको आप ऐसी फाइलों को एक भाषाindia.com की साइट पे, जहां मैंने ये बताया आपको डाउनलोड में, वहां नीचे आइए और फॉन्ट टूल्स लिखा हुआ है उसे टच करिए। फॉन्ट टूल्स में आप PBIL कन्वर्टर होगा और उस PBIL कन्वर्टर को डाउनलोड करिए और उसका प्रयोग आप अपने कंप्यूटर में जो पहले की सामग्री है उसको कन्वर्ट करने के लिए यूनिकोड में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह आपकी फाइलें यूनिकोड में कन्वर्ट हो जाएंगी। उसका भी मैं अभी प्रैक्टिकली आपको दिखा दूंगा कि कैसे कर सकते हैं। तो कृपया प्रतीक्षा करिए, मैं क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है यहाँ, तो आपको दिखाने के लिए मुझे प्रैक्टिकली उसे चलाना होगा। इसके अलावा इसी वेबसाइट पे MS प्रोडक्ट्स करके ये बाइलिंगुअल स्मार्ट टैग डिक्शनरी भी अवेलेबल है, इंग्लिश हिंदी, और बाइलिंगुअल स्मार्ट टैग इंग्लिश हिंदी गुजराती, और इसके अलावा RBI स्मार्ट टैग। अगर आप इसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपके कंप्यूटर में जब आप हिंदी में कुछ लिखते हैं और स्पेलिंग की मिस्टेक होती है तो उसके नीचे, जैसे आमतौर पर आपके कंप्यूटर में इंग्लिश की डिक्शनरी उपलब्ध होती है और आपको लाल कलर में एक लाइन नजर आ जाती है, ऐसे ही इसमें एक डॉटेड लाइन नजर आ जाती है अगर कोई मिस्टेक है लाल कलर में, तो आप उस जो आपने शब्द लिखा है उसे सुधार सकते हैं, यानी आपको एक सहायता मिल जाती है हिंदी के लिए। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट का भी मैंने बताया, भाषाindia.com की साइट पे माइक्रोसॉफ्ट इंडिक इनपुट टूल है और एक गूगल ने भी ऐसा टूल उपलब्ध करवाया जिसे गूगल इंडिक इनपुट टूल बोलते हैं। आप ये दोनों टूल अलग अलग डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब आप गूगल क्रोम में लिखिए माइक्रोसॉफ्ट इंडिक इनपुट टूल, तो आपको सीधे भाषाindia.com की साइट पे डाउनलोड फोल्डर में ले जाएगा और वो आपको मिल जाएगा। इसी तरह गूगल इंडिक इनपुट टूल सर्च करें तो आपको ये टूल मिल जाएगा। इस टूल का लाभ ये है कि इसमें ऑप्शंस भी मिलते हैं, यानी आप जो कुछ लिखना चाहते हैं, अगर आप जैसे ही लिखना स्टार्ट करेंगे, आपने जैसे अब मेरा नाम अरविंद है, मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ ARB, इतना लिखने के बाद ही वो ऑप्शन हिंदी में लिखा हुआ दिखाएगा अरविंद, और बाकी और जो ARB से नाम बन रहे हैं वो दिखाएगा। तो आपको जो सही नाम लेना है वो ऑप्शंस में से चूज कर सकते हैं, तो इससे आपकी टाइपिंग थोड़ा और फास्ट होगा। इसके अलावा विंडोज 10 और 11 ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटरों में बोलकर टाइपिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। विंडो की प्लस H की को दबाकर आप बोलकर टाइप करने की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। ये विंडोज 10 और 11 में है, लेकिन उससे पहले ये आवश्यक है कि आप ये सेटिंग करें,
स्टार्ट सेटिंग टाइम एंड लैंग्वेज एंड रीजन, और फिर उसके बाद ऐड इन लैंग्वेज में हिंदी को इंस्टॉल करें और उसमें बोलकर टाइपिंग यानी स्पीच टाइपिंग को आप इंस्टॉल कर देंगे हिंदी में, तो ये सारी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। आप अगर देखना चाहते हैं इसका एग्जांपल, कभी ट्राई करना चाहें तो अपने कंप्यूटर में विंडो H दबा के देखिए, विंडो की और H की, तो आपको पता चलेगा इंग्लिश में बोलकर टाइपिंग की सुविधा पहले से उपलब्ध है, केवल आपको हिंदी के लिए इसे सक्रिय करना। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण ये उन लोगों के लिए है जो लोग कहते हैं कि मैं टाइप नहीं कर सकता, यानी टाइपिंग नहीं आती, मैं अंग्रेजी के अक्षर भी प्रेस नहीं करना चाहता। ऐसे लोगों के लिए दो सुविधाएं उपलब्ध हैं, स्पीच टेक्स्टर और dictation.io यानी speechtexter.com। ये जो ऐप है, जो सुविधा है, ये मोबाइल में भी उपलब्ध है, आपके आईफोन के लिए भी उपलब्ध है। तो आप अपने जो भी स्टोर्स होते हैं उनमें जाइए और इसे डाउनलोड कर लीजिए स्पीच टेक्स्टर अपने मोबाइल में, और वहाँ से भी आप इस टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा dictation.io, मैं इनका थोड़ा सा वो दिखा देता हूँ आपको। स्पीच टेक्स्टर ऐसा दिखता है, ये फिर नेटवर्क इशू आ रहा है, आपको पता नहीं मेरी आवाज आ रही है या नहीं। आपको मेरी आवाज आ रही है? जो लोग ऑनलाइन है कृपया सूचित करें क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? कुछ नेटवर्क का इशू चल रहा है।